हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम जो मानवा का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है द लेजी लॉर्ड मास्टर द स्वॉर्ड। ये एक बहुत अच्छा एक्शन मानवा है, तो आप इसे अच्छे से देखें। तो चलिए हम अपनी एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। बहुत समय पहले ये डायरी मुझे मिली थी, एक विलेजर की है। हम इससे देख सकते हैं कि कहानी एक विलेजर की है। तभी हम देखते हैं कि एक इंसान धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए आता है। एक इंसान किसी दिन हमारे गांव में आता है। हाँ, देखकर तो ऐसा लगता है कि कोई भी उस पर अच्छे से नहीं देख रहा है, यानी कि उससे अच्छे बर्ताव ना कर रहा हो। उसकी आंखें देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत बेकार हालातों से बीता हुआ है। लेकिन मैं पर्सनली होप करता हूँ कि ये चीज़ें हट जाए। हम अपने ही स्ट्रेंजर्स का स्वागत करते हैं। तभी एक देखते हैं कि उससे एक बूढ़ा हाथ मिलाता है, और सच कहूँ तो वो उससे अच्छे से बातें करता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है सबको। 4 दिन बीत जाते हैं और उसके बाद वो हमारे विलेज में ही रहता है। सच कहूँ तो वो इतना ज़्यादा शांत रहता है कि ऐसा लगता है वो यहाँ पर रहता ही नहीं है। यहाँ की कुछ विलेजर्स बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं, लेकिन वो काफ़ी शांत रहता है। उसकी ही बातें मुझे हर जगह देखने को मिलती है। दो लोग बात कर रहे होते हैं। सच कहूँ तो मुझे उस पर थोड़ा तो इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन मैं पूरी तरीके से अपने एनालाइजेशन पे नहीं हूँ। एक हफ्ते बाद 10 दिन बीत जाते हैं और हम ये देखते हैं कि उस इंसान को आए हुए 10 दिन हो गए। मुझे पक्का पता है कि ये वो कोई ऐसा तरह का काम तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं थोड़ा उत्सुक हूँ। किसी के बच्चे और कोई भी उसके बारे में नहीं देखता, लेकिन सब उसी की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि वो एक तलवारबाज है। सारे बच्चे तलवार चलाने की प्रैक्टिस हर दिन करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसका पास्ट कॉम्प्लिकेटेड होगा। हालांकि मुझे क्या है, मैं तो ठहरा एक किसान। मुझे तो अब काम करना चाहिए। मेरे पास आर्ग्यू करने का समय नहीं है। एक और महीना बीत जाता है। वो इंसान अभी भी स्वॉर्डमैन की प्रैक्टिस करता है अपने यार्ड में, लेकिन आखिर वो ऐसा किस लिए कर रहा है? यहाँ पर हमें कोई जंग देखने को नहीं मिलती है। और एक महीना बीत जाता है और बस वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। हर कोई उसी के बारे में चुगली कर रहा होता है। सच कहूँ तो मैं इसको लेकर अब थोड़ा सा दिलचस्प हो रहा हूँ कि आखिर वो किसी का बदला लेगा, या कहीं का जासूस है, या तो कोई योद्धा है। सब इसी के बारे में सोच रहे होते हैं। मैं क्या, मैं तो अब सुनता हूँ लोगों की बातें आलू काटते हुए। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो कोई बुरा इंसान है, लेकिन इंसान पहचान करने में लोग गलती कर देते हैं। कल वही मैं तलवार की प्रैक्टिस करूँगा, ऐसा मैंने भी सोचा है। सच कहूँ तो ट्रेनिंग करना यह हर किसी की हॉबी नहीं है। मैं एक किसान हूँ और मैं हर दिन अपना दिन चलाने के लिए खेती करता हूँ, लेकिन मैं क्यूरियस हूँ कि एक स्वॉर्डमैन आखिर किस तरह काम करता है, और वो कितना ताकतवर बन सकता है। क्या उसके अंदर अलग अलग तरह की स्किल भी डेवलप हो जाती है? मुझे पक्का पता है कि कल क्या होने वाला है। सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ, और निराश हो रहा हूँ धीरे धीरे। हाँ, मुझे अपनी लाइफ बेकार लगने लग गई है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि आखिर तलवारबाजी क्या है। और तब मैंने उसे देखा। वो हर दिन तलवार पकड़ता है और उसकी प्रैक्टिस करता है। वो काफ़ी इम्प्रेसिव है कि इतनी धूप और इतनी गर्मी में भी उसे पसीना आ तो रहा है, लेकिन फिर भी वो थक नहीं रहा है। मेरा दिल उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, लेकिन आखिर मैं कर क्या सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी स्किल जो है वो हमसे कई गुना ज़्यादा आगे है, और शायद ऐसा इसीलिए क्योंकि वो अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में रहता है। मुझे चलना चाहिए। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे उसको लेकर ज़्यादा चुगली या फिर उनकी चीज़ें नहीं सुननी चाहिए। फाइनली एक दोबारा नए कपल आते हैं यहाँ पर अपने परिवार को लेके। उसमें से एक लड़का, एक बेटी और एक बाप रहता है। वो तीनों ही काफ़ी अच्छे परिवार रहता है।
मुझे ये देखकर अच्छा लगा, लेकिन सबसे अच्छा लगा कि उनकी बेटी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। वो बिल्कुल एक एंजल की तरह रहती है। जब वो स्माइल करती है तो मानो कि वो कहीं से आई हुई कोई परी हो। और उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो स्वॉर्डमैन 3 साल हो गए और अभी तक प्रैक्टिस करता आ रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे अंदर की फीलिंग क्या कह सकती है। फ़िलहाल मैं ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ ताकि अगर कोई इसे पढ़ रहा होगा तो इसे भी ये पता चले। 2 साल बाद मैं शादी करूँगा रेमा से, और उसके बाद मैं अपनी खुशहाल ज़िंदगी जीऊँगा। और ऐसा मैंने किया। मैंने एक शांति भरी ज़िंदगी अपनाई। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। एक आम इंसान के लिए ऐसी ज़िंदगी जीना काफ़ी अच्छा तो है, लेकिन मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि क्या मेरे काम करने या फिर मेरे जीवन जीने का यही उद्देश्य था। मेरा मतलब ये है कि मैं ज़िंदगी जी तो रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई वजह नहीं है। 5 साल हो गए हैं और उसके बाद सब चीज़ वैसी ही चल रही है। मैं देख रहा हूँ कि वो स्वॉर्डमैन अभी भी तैयारी कर रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है। वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है और मुझे इतना नहीं पता है कि वो कब तक इसे प्रैक्टिस करता रहेगा। मैं हर दिन यही देखता हूँ, कल हो, परसों हो या उसके अगले दिन या 1 साल, मैं हर दिन देखता हूँ कि वो ऐसे ही ट्रेनिंग करता रहता है। 5 साल हो गए, 1 महीना हो गया, 12 दिन हो गए और वो इंसान अपनी तलवार के साथ ट्रेन होता जा रहा है। उसने अपने बाल और दाढ़ी तक कटाना छोड़ दिया है। यकीन नहीं होता, 5 साल 4 महीने और 15 दिन हो चुके हैं, वो अभी भी अपनी तलवार के साथ ट्रेंड हो रहा है। से 6 साल 2 महीने 18 दिन हो गए और यकीन नहीं हो रहा, वो पागलों की तरह अभी भी ट्रेनिंग ले रहा है और लेते जाएगा। आखिर क्या बात हो सकती है। अब 6 साल 9 महीने 3 दिन हो चुके हैं और वह अभी भी पागलों की तरह ट्रेनिंग कर रहा है, जबकि बर्फ़ हो रही है तब भी। मुझे इतना नहीं पता, लेकिन अब रेमा एक प्यारे से बेटी को जन्म दे रही, जिसका नाम हमने लौरा रखा है। विलेजर्स ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट्स कहा है, हमें बधाई दी है और हमें कहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल मंगल हो। और हम देखते हैं कि वह इंसान अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है। 7 साल हो गए, 2 महीने हो गए और 20 दिन हो गए, वो इंसान अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है। ये बहुत अजीब है। हम ये देख सकते हैं कि वो बारिश में ट्रेनिंग कर रहा होता है। आज का दिन 15 साल हो चुका है। चीज़ें बहुत जल्दी बीत गई, लेकिन उसने ट्रेनिंग करना छोड़ा नहीं। सच कहूँ तो मैं यही लिख रहा हूँ। मेरी उम्र हो गई है और चांद सूरज दिन रात उसकी मैं ट्रेनिंग देखता रहता हूँ। अब उसे रोकना कोई काम का नहीं है। उसकी आधी ज़िंदगी ऐसे ही चली गई है और हम इसमें अब कुछ नहीं कर सकते हैं उसे सिवाय देखने के। ग्रैंडपा, 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 ये आवाज़ सुनाई देती है। हाँ। सच कहूँ तो ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। प्लीज़ आप ऐसी कहानी सुनाइएगा। अरे बस करो, अब इतनी कहानी सुनोगे क्या? नहीं, सच कहूँ तो ये कहानी बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा वो कहते हैं। यस मॉम, अभी आई लोरा। हम देखते हैं कि वो बूढ़ा इंसान उसे लोरा कहता है, यानी कि वो वही व्यक्ति है। और इसमें पता चलता है कि वो उसे कहती है गुड मॉर्निंग फादर, यानी कि अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और दादाजी बन चुका है। सच कहे तो ये कहानी बहुत जल्दी आगे बढ़ गई और हमें उसे एक खुशहाल परिवार देखते हैं। मतलब समझ लीजिए तो उसकी बेटी है। सच कहूँ तो इसमें वो बूढ़ा इंसान कहता है अब मुझे उठना चाहिए, मेरे उठने का समय हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उठकर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति उन्हें देखता है और वो कहता है कि शायद हो सकता है कि मुझे भी विलेज में घूम लेना चाहिए। और वो आराम से चहलकदमी कर रहा होता है और साथ ही में वो कहता है कि ये दिन कितना अच्छा है।
ये दिन से बेहतर दिन आज कुछ नहीं। सब लोग उसे गुड मॉर्निंग सेफ कह रहे होते हैं, चीफ। यानी कि हमें पता चलता है वो चीफ बन गया है और वो यहाँ पर सबसे आराम से बात कर रहा होता है और यहीं पर सोचता है कि धीरे धीरे सब चीज़ें कितनी ज़्यादा बदल गई। कुछ चीज़ें जल्दी ही बीत जाती है और ये जगह भी। ये जगह को देखकर मुझे पुरानी दिन याद आता है कि कैसे मैं आराम से जाता था। 37 साल हो गए हैं ये जगह पे। और जब वो देखता है तो उसे एक चीज़ दिखती है। वो भाग के जाता है उसके पास और देखने में लगता है कि वो हैरान है। तभी हम देखते हैं कि वही बूढ़ा व्यक्ति जो इंसान था वो अभी भी ट्रेनिंग करता है और वो सोचता है कि आखिर इतना समय हो गया लेकिन इसने ट्रेनिंग करना क्यों छोड़ा। देखते हैं कि वो बेहोश हो जाता है और वो व्यक्ति जिसे हम ग्रैंडपा कह सकते हैं वो उसे देख रहा होता है। सच कहे तो बूढ़ा व्यक्ति हमें देखने को मिलता है और वो उससे कहते हैं रेस्ट एंड पीस। तभी उसकी आंखें खुलती है। वो दोबारा से अपनी आंखें खोलता है और कहता है क्या ये कोई सपना है, क्या कोई मैं सपना देख रहा हूँ। और इसी के साथ एपिसोड 1 हमारे डायरी का शुरू होता है। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सी नगरी है और वहाँ पे सब स्टेट की जगह है। माना जाएगा वो साउथर्न ईस्ट है और वहाँ का किंगडम एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त किंगडम है। सब लोग वहाँ पर रह रहे हैं और ये जगह ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे हैं, बड़े हैं और सेफ है, नाई है और साथ ही में गार्ड है। देखा जाए तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये 11 साल बाद की जगह है। वहाँ पर हम देखते हैं 3 सैनिक होते हैं जिनमें एक लड़की भी होती है और कहता है कि तुम पक्का रॉयल फैमिली से आई हो, तुम्हें हमें सच बता देना चाहिए क्या कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। और सच कहे तो हम देखते हैं कि तीनों काफ़ी खुश रहते हैं। सच कहे तो तीनों मैजिशियन को देखने की तलाश पर रहता है और सब बात करते हैं कि वो पक्का मैजिक टावर पर होंगे। उनकी बातें मानी गई है कि वो बहुत खतरनाक है, लेकिन उनमें से एक बंदा कहता है कि ये मैजिक वगैरह क्या है, अभी भी तुम ये सब चीज़ों पर विश्वास करते हो। तीनों ऐसे ही अपनी बेकार की बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि तीनों को बोला जाता है कि बातें मत करो, काम का समय है, तुम लोग को काम पे ध्यान देना चाहिए। और सब बोलते हैं हाँ हाँ माफ़ कर दो, गलती हो गई। तभी तीनों एकदम कहता है मुझसे बात मत करो। तभी हम देखते हैं कि दोनों की अच्छी नहीं बनती है और वहाँ पर एक शैडो हमें दिखता है। कुछ महीने बीत जाने के बाद, यानी कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसकी माँ गुजर गई है और उसे मरे हुए कुछ महीने हो गए हैं। वो फ़िलहाल अपने बेडरूम में ही रहता है और हाइंस उसका निक नेम है। लेकिन सच कहूँ तो लोग उसे ज़्यादा कुछ खास नहीं जानते। उसकी मदर्स उसकी आंखों के सामने ही मर गई थी, ऐसा वो 3 लोग बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों ही डर के मारे उधर देखते और कहते हैं हाँ ये क्या है। तभी एक खूबसूरत महिला के साथ वही बच्चा आता है और हम ये देख सकते हैं कि उस लेडी का नाम किल है जो कि सेकंड वाइफ है उस राजा की। और वो कहता है कि तुम सब क्या बातें कर रहे हो, हाँ तुम्हें लगता है कि तुम्हें तुम्हारी औकात पे रहना चाहिए, प्लीज़ हम पे दया दिखाए। और हम समझ सकते हैं कि वो कहीं का राजा है या कहीं का लॉयर स्टेट का बंदा और वो माफ़ी मांग रहा होता है सबसे। तभी हम दोबारा ये देखते हैं कि वो कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा और माफ़ी मांग के यहाँ से जाने वाले होते हैं। ये अजीब है। हम इसमें देख सकते हैं कि उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर है। बस भी करो मदर, ये सोल्जर्स है, इनको इनकी बात समझानी होगी। समझ सकते हैं कि उसकी मदर उसी के साइड पर है, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ कोर्स माय लेडी, मैं सारी बातें समझ गई हूँ, इन सबको सज़ा मिलेगी, बराबर मिलेगी, यस माय लेडी। और उसके बाद वो दोनों आराम से चले जाते हैं। वो तीनों थोड़ा सा डर जाते और कहते हैं हाँ बच गए, अगर हम मर जाते तो क्या होता, फांसी होती, फांसी। और उसके बाद बोलते हैं कि यहाँ पर हमें थोड़ा छुप छुप के बात करना होगा वरना यहाँ पर दीवालों के भी कान हैं। हम देख सकते हैं कि लेडी आयरन टोटली अपोजिट है वो उन दोनों की। ऐसी आवाज़ आती है, सीरियसली क्या मजाक कर रहे हो, क्या कहा। और तभी हम दिखते हैं इस लड़के को। ये कितना अजीब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो अचानक से हैरान हुआ दिखता है और कहता है कि मैं दोबारा से कैसे सो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नॉर्मली मुझे इतने समय में तो उठ जाना चाहिए था।
मेरी नींद बहुत ज़्यादा तेज हो गई है और मुझे उठाने वाला भी कोई नहीं है। ये सपना ये सपना हर दिन मुझे आ रहा है। इससे हमें पता चलता है कि उससे सपना हर दिन आता है। कुछ तो अजीब है जो उस सपने में वो देख पा रहा है, ऐसा वो कहता है। और हम ऐसा समझ पाते हैं कि उसका जो सपना है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, और उस सपने को वो बहुत रियल मानता है। ऐसा मानता है कि वो उसे खुद जी रहा हो। मेरी बॉडी उसकी बॉडी कांपने लगती है, हम देख सकते हैं। और उसकी बॉडी उसके ही कंट्रोल में कभी कभी नहीं रहती है। हालांकि हम देख सकते हैं कि उसके हाथों से पसीना रगा निकल रहा होता है, जबकि गर्मी भी नहीं रहती है। क्या सच में मैं अपनी पुराने जन्म की बातें देख रहा हूँ? क्या ये सच है? तभी हम देखते हैं कि कोई आ रहा होता है और वो कहता है, माय लॉर्ड, क्या आपको कुछ चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। वेल, मैं, हाँ, सच कहूँ तो फ़िलहाल फ़िलहाल मुझे मुझे एक तलवार की ज़रूरत है। मुझे एक तलवार चाहिए। हाँ, आपको एक स्वॉर्ड चाहिए? क्या कहा? आपको एक स्वॉर्ड चाहिए? मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन आपने क्या कहा? और इसी के साथ चैप्टर 1 ख़त्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेनिंग हॉल रहता है और वहाँ पे सारी पार्टीज आई हुई रहती है। देखने में तो ऐसा लगता है कि ये ट्रेनिंग हॉल है जो कि फेरेरियल या ऐसा ही कुछ नाम है, फेरेरिया फैमिली की है। माफ़ कीजिएगा अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में गलती होगी तो। अगर मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ तो क्या मैं मजाक नहीं सुन रहा पा रहा? क्या हुआ भाई? ऐसा वो दोनों नाइट बात करते हैं। क्या मैंने तुम सबको बताया नहीं? वो ये जानकर मुझे काफ़ी अजीब लगा। सब लोग ऐसी ही बातें करते हैं और तभी हम देखते हैं कि कोई चल कर आ रहा होता है। द लेजी लॉर्ड, यानी कि आलसी लॉर्ड हमारे, और यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि पहले तो हम ये देखते हैं वो ट्रेनिंग हॉल में आते हैं, जबकि लोग बात करते हैं कि हमने यहाँ पर इन्हें बहुत कम बार आते हुए देखा है और अचानक से यहाँ पर आना मुझे समझ नहीं आ रहा है। आखिर ट्रेनिंग हॉल में आने का क्या मतलब है, जबकि ये ना ही ट्रेनिंग करते हैं ना ही ऐसा कुछ करते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या ये कोई मजाक चल रहा है? हाँ। और सब लोग उन्हीं की तरफ देखते हैं। यंग मास्टर, यहाँ पर वुडन स्वॉर्ड है और हर तरह के लेंथ के स्वॉर्ड है, आपको कौन सी चाहिए? सच कहूँ तो उम्मीद है कि आपके लिए एक एक्सपर्ट भी मुझे हायर करना पड़ेगा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। क्या कहा आपने? मुझे कुछ समझ नहीं आया। यहाँ पे बहुत सारी तलवार है। मैं इसे लेना पसंद करूँगा। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, या मुझे कोई पिंच करो, इतनी कस के पिंच मत करो। लेकिन माय लॉर्ड, मेरी बात तो सुनिए। यकीन नहीं हो रहा है, ये कोई सपना नहीं हो सकता है। हाँ, ये तलवार बहुत ज़्यादा भारी है। ओह, ये क्या? तभी हम देखते हैं कि वो तलवार पकड़ते हैं लॉर्ड, और बिल्कुल अलग ही स्टाइल में तलवार को देखते हैं। उन्हें उस तलवार को छूकर कुछ याद आता है, और इसी के साथ एपिसोड 2 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारी तलवार है, लेकिन हमारे लेजी स्वॉर्ड ने इसी को चुना है और इससे वो मूवमेंट की प्रैक्टिस करने लगते हैं। सब लोग उनकी मूवमेंट की प्रैक्टिस देख के कहते हैं, मैंने इसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये भयानक है। सच कहूँ तो इतने साल बाद वो भी इतना आलसी होकर इसे ट्रेन करना एक ही दिन में इतना आसान नहीं है। तो मैं क्या लगता है कि इतना आसान रहेगा? वो तुरंत ही हार जाएंगे। लेडी गैरन को भी ये बात समझनी चाहिए। फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि उनको रेस्ट की ज़रूरत है। तभी हम समझ सकते हैं कि जो लॉर्ड है वो बहुत आलसी होते हैं और वो किसी का भी काम इतनी आसानी से नहीं करते, जबकि वो एक नेक्स्ट राजा है और एक राजा का काम होता है हमेशा निडर रहना। हालांकि यही सब बातें वो लोग कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो
कहता है कि मैं बेट लगा सकता हूँ कि 30 मिनट के बाद ये हर हिल ये थक जाएंगे। वो कमीने, ऐसा उसका बटलर देखता है। मेरे लॉर्ड, स्वॉर्डमैन्स आर्ट एक अलग चीज़ है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और सच कहूँ तो ये एक दिन में पूरा नहीं होता है। सालों साल लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद भी वो नहीं कर पाते हैं। आपका अकेले सीखना इतना आसान नहीं रहेगा। आपको एक डिक्टेटर या फिर एक गाइडर की मदद चाहिए होगी। हम आपकी ट्रेनिंग को कल से शुरू करेंगे। माय लॉर्ड, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? सच कहूँ तो हम देखते हैं कि जो प्रिंस रहता है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता है, और वो कहता है कि जब भी मैं इस तलवार को उठाता हूँ मेरी मसल में पेन होना बंद हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर हमेशा ही क्यों? मेरे साथ ही क्यों? वो सपना जो मुझे आता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसी के साथ वो नीचे गिर जाते हैं। हा हा, ऐसा वो हाँफते हैं, और हमें ये पता चल जाता है कि तलवारबाजी करना प्रिंस के लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं है। गिरने के बाद वो दोबारा उठते हैं। क्या ये कोई सपना था? और उसके बाद हम दोबारा वही सपने में आते हैं। हर दिन जब उस चाकू को या तलवार को उठाया जाता है, उनकी यादें उनसे जुड़ जाती है। ऐसा हम समझ सकते हैं कि सपने के अंदर वही सपना बार बार उन्हें दिखता है। ये बहुत अजीब है। तभी दोबारा से तलवार पकड़कर प्रिंस बोलते हैं कि मैं ऐसे रुक नहीं सकता, मुझे प्रैक्टिस करनी है। सब लोग कहते हैं माय लॉर्ड, मेरी बात सुनिए, और ऐसा करके उसे शांत करता है उसका बटलर। माय लॉर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, आप थक जाएंगे। चिंता ना करें, हम इसके लिए आपका कोई जुगाड़ करेंगे। क्या कहा? चिंता ना करूं मैं? माय लॉर्ड, अपने आप को संभालिए। ऐसा देखते हैं कि प्रिंस गिर जाता है, और सच कहूँ तो वो कहते हैं मुझे काफ़ी कमज़ोर महसूस हो रहा है, मैं अपनी शरीर को ठीक से नहीं हिला पा रहा। ऐसा लगता है आज मैंने ज़्यादा ही मेहनत कर ली है। और हम देखते हैं कि सूरज ढल जाता है, और उसे अभी तक पता नहीं चलता है कि आखिर चल क्या रहा है। सच कहूँ तो पहले जैसा चीज़ हुआ। उसके बाद वो कहते हैं कि आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई माय लॉर्ड ऐसा सोचने की कि आप कमज़ोर हैं? आप कमज़ोर नहीं हैं, आप ताकतवर हैं। और इससे हम समझ सकते हैं प्रिंस को लगता है कि वो ताकतवर बनना चाहेगा, इसीलिए वो स्वॉर्ड मास्टर बनना चाहता है। वो सबको कहता है ठीक है, मैं इसे अगली बार ज़रूर करूँगा, लेकिन उस वक्त मैं सबका मुंह बंद करना चाहूँगा। रात हो जाती है। मैं मर रहा हूँ। मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रही है, मेरे हाथ और पैर दोनों दर्द कर रहे हैं। उस सपने से मुझे नींद आ ही नहीं रही, मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ। आखिर ये कैसी जिल्लत की ज़िंदगी है। और 5 मिनट के बाद ऐसा देखते हैं कि वो काफ़ी चैन से सो जाते हैं, और उसके कुछ दिन बाद हम दोबारा से देखते हैं। ओम नोम 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 नोम। माय लॉर्ड, आपकी ट्रेनिंग का समय हो गया है। मेरा मतलब यह है कि मैं अपनी बॉडी को सेटिस्फाई कैसे करूं? तलवार पकड़ के मुझे थकावट होती है, लेकिन मैं ऐसे रुक भी तो नहीं सकता हूं। मुझे अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। अगर मैं ऐसे ही हार मानता रहा तो दिक्कत होगी। तभी हम देखते हैं कि वो एक गिलास जूस पीते हैं और कहते हैं मुझे और सैंडविच और मिल्क चाहिए। यस यस माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। और आज का दिन राइट रिजल्ट देखने का है। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम्हें क्या लगता है लड़के, कौन जीतेगा? मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। आखिर क्या बात हो रही है? अरे माफ़ करो, लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं है ट्रेनिंग हॉल में क्या चल रहा है? अरे बच्चों, मुझे भी बताओ क्या चल रहा है। तुम कौन हो यहाँ पर और क्या कर रहे हो बुढ़े चाचा? वैसे हम आपको बता दें कि नाइट की जर्नी हो रही है। यहाँ पर सारे नाइट अपने अपने हाथों की तलवार की कला को दिखा रहे हैं, और माना ये जा रहा है कि वो ये समझ सकते हैं कि सब लोग अपनी तलवार की कला दिखा रहा है, और जो जितना अच्छा होगा उसको किंग
मतलब किंग के बेटे यानी कि उनके सन का पर्सनल तलवार सिखाने वाला बना दिया जाएगा और साथ ही में उनको उच्च इनाम भी दिया जाएगा। और अगर आपको हमारे साथ आना तो आप आ जाए। अरे तकलीफ देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ बच्चे, लेकिन तुम ऐसा बता सकते हो क्या कि अचानक से ये बेट क्यों लगी है? क्या पता। हाँ, एक सेकेंड, क्या कहा? ये तो लॉर्ड आयरन है ना? क्या ये सच है? 4 दिन हो चुके हैं। हुर्रे, मैं जीत जाऊंगा भाई, मैं जीत जाऊंगा। प्लीज़, सच कहूँ तो मैं जीतूंगा तो मैं मोटा पैसा कमाऊंगा तो तुम्हें भी दूंगा, ओके? हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे इतना पता है कि एक कमज़ोर और 4 दिन से सीखे हुए व्यक्ति से तुम जीत नहीं सकते, और जीतोगे भी तो वो हार ही कहलाएगी। मेरा मतलब यह है कि तुम सबको बुद्धू बनाओगे। अरे कुछ भी हो, जाने दो। क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? नहीं, मुझे नहीं पता था। तीनों लोग सोच रहे होते यही बात, और हैरान भी रहता है प्रिंस को स्वॉर्डमैनशिप करते हुए देखकर। इतना बुरा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। सच कहूँ तो मैं ये बता सकता हूँ कि टाइम के साथ साथ शायद मैं सीख सकूँ, लेकिन स्वॉर्डमैनशिप काफ़ी ज़्यादा थकावट वाली होती है। इसमें मेरे मसल बहुत ज़्यादा ही कांपने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा थकावट होती है। मेरा शरीर कांप रहा है, मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा, मेरे अंदर स्टेमिना की कमी हो रही है। ऐसे मैं कैसे झेल पाऊँगा इसे? मुझे नहीं लगता है कि मैं इसे आराम से कर पाऊँगा। सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात तो यही है कि मुझे ये कैसे भी करके करना ही होगा। मैं अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करूंगा। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति कुछ सोच में पड़ जाता है और कहता है कि फैक्ट तो यह है कि स्वॉर्डमैनशिप इतनी आसान नहीं होती है। बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन इसका स्टेमिना तो बहुत कमज़ोर है, लेकिन इसके अंदर की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ है। हम ऐसा देख सकते हैं कि उसके अंदर की जुनून सर चढ़ के बोल रही है, लेकिन उसे हराना बहुत आसान है। हाँ, ये क्या? आखिर ये क्या है? अचानक से सब लोग शांत हो जाते हैं। वहाँ से एक आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि एक ईगल में उड़ते हुए कोई आ रहा होता है। सब लोग ऊपर ही देखते हैं और बोलते हैं, अरे ये तो लेजेंडरी बीस्ट ग्रिफिन है, और साथ ही में वहाँ पर लेडी किरिल फरेरिया। हाँ, और इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। ग्रिफिन एक ऐसा प्राणी है जो कि समझ सकता है। उसके 4 पैर होते हैं और साथ ही में एक लेजेंडरी क्रिएचर होता है। वो लॉयन की बॉडी और ईगल के विंग्स के साथ बनता है। वो अपने में ही एक अजूबा प्राणी है और उसकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। माना जाता है कि एक स्टील जितनी ताकतवर एक ग्रिफिन की स्किन होती है। वो बहुत लेजेंडरी मायावी जानवर है। मानते तो यह है कि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, और उसे देखना भी एक अलग किस्मत की बात होती है। हम तभी देखते हैं कि वो तीनों हैरान होकर उसी को देख रहे होते हैं, उस ग्रिफिन को। और उधर से एक पैर उतरता है। ये लेडी फेरेरिया का पैर है, फिलहाल हम इसे फेरी कहेंगे। तो हम देखते हैं कि ग्रिफिन से लेडी फेरी उतर जाती है और वो थोड़े मायूस नज़र में सोल्जर्स को देखती है। वो पावर उसकी खुद की ही क्रिएशन है, और साथ ही में उसकी जो पावर है, उसकी लाइफ है, ऐसी है उसकी पावर कि वो कोई भी क्रिएचर्स को अपने वश में कर सकती है। वो एक सॉर्सरर है। किरिन फरेरिया की एबिलिटी यानी फेरी की एबिलिटी कमाल है। तुम वो किसी को कहती है। और हाँ बोलिए लेडी, क्या बात है? लेडी थोड़ी गुस्से में रहती है और कहती है, और तुम भी सुनो, तुम सब कौन हो? और तभी बूढ़ा आदमी कहता है, हम तीनों तो नौजवान हैं। और वो कहते हैं, तुम सब की यही ड्यूटी है कि खड़े नहीं होना है, समझे?
तुम सबको यहाँ पर सब चीज़ों की देख रेख करनी है और तुम यहाँ पर आराम से आराम कर रहे हो। आखिर मैं तुम्हें कितनी समझाऊँ बातों को, तुम्हें अच्छे से काम करना होगा, समझे। तुम बस एक जगह पर रहते हो। माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप ऐसे एंट्री लेंगी तो हम आपका अटेंशन देने के लिए यहाँ पर आए थे, ताकि हम आपको एक अच्छी सी एंट्री दे सके। माय लेडी, हमें गलत मत समझिएगा, हम तो बस आपकी मदद कर रहे थे। क्या गलत समझने के लिए ये काफ़ी नहीं है? तभी हम देखते हैं ग्रिफिन भी बोल रहा होता है, माय लेडी, मेरा मतलब यह है कि साइलेंस हो जाओ, फिलहाल ट्रेनिंग पे ध्यान दो, बातें करने की ज़रूरत नहीं है। किरिल, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? वो दोनों एक दूसरे को जान पहचान में रहते हैं, ऐसा लगता है दोनों भाई बहन हैं। लेकिन लेडी फेरी तो चुप रहती है। वो कुछ कहती नहीं है। ये थोड़ा अजीब है। आखिर हुआ क्या? रोक क्यों रही हो तुम? ये सब कोई काम के नहीं है। ये सब तुम्हें कुछ सिखा नहीं रहे हैं। सच कहूँ तो प्रिंस चुप रहता है। दोनों ही बहुत अजीब रहते हैं, लेकिन फेरी को गुस्सा आ रहा होता है जब वो देखती है कि उसने गलत तलवार पकड़ी है। तुम्हें क्या लगता है बच्चे कि तुम तलवारबाजी को एक मजाक लेते हो? हाँ, तलवारबाजी करना इतना आसान चीज़ नहीं है। तुम तो बस अपने आधे से ज़्यादा साल सोने में बिता देते हो। तुम्हें तो एक लकड़ी की तलवार से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये तलवार पकड़ने की? तुम बहुत बुरे हो, और उसके बाद भी तुम अपने आप को एक स्वॉर्डमैन मानते हो। तुम्हें पता है, अगर तुम इनकी जिम्मेदारी में ये सब छोड़ के गए तो तुम्हारा साम्राज्य कब का ख़त्म हो जाता। वो तो मैं थी जो कि इन सब को बचाती आई हूँ, समझे क्या? ऐसा मत कहो, 1 हफ्ते पहले ही। हाँ किरिल। तभी हम देखते वो प्यारी सी लेडी की एंट्री होती है। किरिल, मुझे लगता है तुम्हें अपने भाई को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उसकी वो बहन रहती है। हमें ये बात अब पता चलती है। तभी वो कहती है, लेकिन मेरी बात तो सुनो। हाँ, अब बोलो। फिलहाल तो प्रिंस कुछ कह नहीं रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किरिल कहती है, गुड डे एवरीवन, उम्मीद है कि तुम आराम से काम करोगे, और आयरन तुम भी। वो कहता है, यस मदर, और हम समझ पाते हैं कि वो उसकी स्टेप मदर होती है। और वो दोनों दोबारा से अपनी जगह पर जाते हैं। फ्यू, मैं तो इस बार भी डर गया था भाई। हाँ, तभी देखते हैं कि वो ग्रिफिन उन पे चिल्लाता है और वो तीनों डर जाते हैं। पता नहीं वो ग्रिफिन को अपने साथ क्यों नहीं ले गई। वो बूढ़ा व्यक्ति सब देख रहा होता है और मन ही मन सोचता है कि सच कहूँ तो रेडी किरिल और फर्रिया बहुत ज़्यादा ही फेमस है। उनके पास इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो किसी को भी हरा सकती है। मान लो ऐसा है कि अगर वो कोई लड़का होती तो किंग के रूप में सब लोग उनको आराम से रिस्पेक्ट देते। हालांकि अभी भी वो इनके रिस्पेक्ट की हकदार है। तभी हम देखते हैं कि अपना जो प्रिंस होता है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है और कहता है कि शायद मुझे कुछ और दिन लगेंगे इसे कंप्लीट करने के लिए। और साथ ही में इसी के साथ चैप्टर 3 शुरू होता है। रात हो गई होती है और हम किसी के चलने की आवाज़ सुनते हैं। यंग मास्टर, क्या आप सोए नहीं? हाँ, वैसे करके वो डर जाता है। तो क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उसे बाद में मिलना चाहिए? हाँ यंग मास्टर, आप वैसे तो ज़्यादातर सोते नहीं हैं, लेकिन आज आपको क्या हुआ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर हमें पता चलता है कि ये तो लेडी है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या? वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है और कहता है कि तुम्हें अपनी होश में रहना चाहिए, औकात में रहना चाहिए, समझे क्या? और ऐसे करके वो मुंह ऐंठ के जा रही होती है और वो कहती है कि मुझे अपने भाई जैसा ट्रीट मत करो, मेरे भाई जैसा ट्रीट मत करो, समझे? तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी हैसियत बस एक गुलाम की है।
तुम्हें पता है ना ये बात। और सच कहूँ तो उसके दिल पे लग जाता है बेचारा गुलाम। वो कुछ कहता नहीं है। और यहाँ पर हम संगीत देख सकते हैं, और ये संगीत तो एक बिल्ला बजा रहा होता है। और सच कहूँ तो यंग मास्टर जो होता है वो यानी प्रिंस अभी तक सो रहे होते हैं। उनकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि यहाँ पर एक लेटर और चिट्ठी है। इसमें क्या लिखा हुआ है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कल के लिए जब मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मुझे पता नहीं था कि तुम मेहनत कर रहे हो। ये देखकर प्रिंस को काफ़ी अच्छा लगता है। और अभी तुमने ठीक से खाना नहीं खाया है। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए कुछ सालों बाद। और मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटी सी डॉल है, ये गाना बजाकर तुम्हारा मूड सही करेगी। ये मत कहना कि ये मुझसे माफ़ी मांगी थी और मेरे रूम भी आई थी। हाँ, शायद मुझे लगता है उसके लिए कहने को कुछ और है। नहीं है। एक सेकेंड, ये क्या है। और साथ ही में एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कभी भी ऐसा प्रिटेंड मत करो कि वो तुम्हारी मदर नहीं है। वो तुम्हारी मदर है, ओके। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि उसकी और उसकी मदर की बनती नहीं है। तुम्हारी स्टेप मदर भी तुम्हारा उतना ही ध्यान रखती है जितनी तुम्हारी रियल मदर रखती थी, इसीलिए। और मैं भी हूँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तो कभी भी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना। तो हम समझ सकते हैं कि उसकी माँ को मरे हुए 10 साल हो गए होते हैं। ब्रेकफास्ट रेडी है माय लॉर्ड। ब्रेकफास्ट? हाँ, वो ऐसा कहता है। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है, यकीन नहीं हो रहा है लेकिन आज मैं अपनी फैमिली के साथ खा पाऊंगा। लॉर्ड आयरन, क्या मुझे उन्हें बुलाना चाहिए? वो तो काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। हम देखते हैं कि सारे लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। ऑलराइट। तभी हम देखते हैं कि किलर डियर, ऐसा उसकी मदर कहती है। सब लोग काफ़ी अच्छे थे, थैंक यू फादर मदर एंड किलर। और ऐसा वो प्रिंस कहता है तीनों से। सच कहूँ तो आप हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं, जबकि मैं एक पागल की तरह आराम से बस सोता रहता और खाता रहता हूँ, जबकि मुझे पता नहीं कि इन सब की अहमियत क्या है। मैं हमेशा ऐसा नहीं था। लेकिन सच कहूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आप लोग हमेशा ही मेरी बहुत चिंता करते हैं, और सच कहूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है। आई लव यू टू सन, उसका बाप उससे कहता है। मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे कंसर्न को लेकर। चिंता मत करो, आराम से खाओ, मैं तुम्हारे लिए हूँ। मैं तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं देने दूंगा। यस फादर, जैसा आप कहें। वैसे एक बात बताओ सन। हाँ बोलिए फादर। मैंने सुना है कि तुम कुछ दिन से तलवार की ट्रेनिंग कर रहे हो। हाँ, वैसे ये काफ़ी अच्छी बात है। सच कहूँ तो तुम अपने आप को मेहनत करवा रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक मास्टर खोज लेना चाहिए तलवार सिखाने के लिए। ये बात बिल्कुल सही होगी, है ना? क्या मतलब, इसके लिए क्या मुझे कोई मास्टर मिलेगा? देखो, मैं तुम्हें सबसे पहले एक बात बताऊं कि तलवार चलाना इतना आसान नहीं होता है। सच कहूँ तो मैं भी अपनी एज में इससे नहीं ठीक से सीख पाया था, लेकिन मैं जो सपने में इंसान को देखता हूँ वो इस चीज़ को बहुत आराम से कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि तुम कब से उसका सपना देख रहे हो। हाँ, दोबारा से 2 हफ्ते हो जाते हैं और हमारा लेडी लॉर्ड दोबारा से 2 हफ्ते से एक भी दिन ना रेस्ट लेते हुए मेहनत करता है और अपने लक्ष्य को पाना चाहता है। हम इसे देख सकते हैं कि उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा ही कठोर हो रही है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा थका रहा है ताकि वो अच्छे से मेहनत कर पाए। लोग कहते हैं कि सच कहूँ तो ये बहुत अच्छा होता जा रहा है, इसे देखना काफ़ी सही है। वो बूढ़ा इंसान अभी भी उन्हें देख रहा होता है और हम ये देखते हैं कि 10 दिन हो चुके हैं और वो बूढ़ा इंसान उसे आराम से ऑब्जर्व करता है फरिया की ट्रेनिंग के बाद से। पहले पहले मुझे ऐसा लगा था कि वो मोटिवेट होगा एक दिन के लिए, ऐसा वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि 10 दिन से माय लॉर्ड आराम से ट्रेनिंग करता जाएगा। जो भी हो, फिलहाल तो ये बात अपने में ही एक अजीब चीज़ है। शायद मैं कम्प्लीटली रॉन्ग हूँ या फिर द लेजी लॉर्ड
जो मैंने सुना था वो शायद नाम उनसे काफ़ी विपरीत है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि पहले इन्हें जलेजी लॉर्ड कहते हैं। हालांकि इनकी फिजिक्स के हिसाब से वो इन पर जचता है, लेकिन इनकी मेहनत देख के तो लगता है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा है, शायद ब्लैक की स्मिथ की तरह, जो कि उन दिनों माना जाता था और दिखा जाता था। सच कहूँ तो इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कभी कभी तलवार सीखने में सालों लग जाते हैं, ऐसा वो बूढ़ा इंसान कह रहा होता है और कहता है कि इसको सीखने के लिए विल पावर चाहिए और कभी कभी अपनी पूरी लाइफ भी चाहिए होती है। वेट, चाहे कुछ भी हो जाए, एक ग्रेट हीरो मुझे बनना होगा, चाहे इसमें मुझे कितने ही एजेस लग जाए। मेरे अंदर की वो विल पावर को मुझे लाना होगा। फ़िलहाल तो अभी मैं 15 साल का हूँ और मैं अभी इतना ज़्यादा ट्रेन होना चाहता हूँ कि अपनी एज आते आते मैं इस चीज़ में निपुणता हासिल कर लूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो थक गया होता है और हाँफते हुए मन मन में यही सोचता है कि एक स्वॉर्डमैन बनना कैसा रहेगा, आखिर ये कैसा हो सकता है। मैं इसी की कल्पना कर रहा हूँ और इसके साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस बार भी लॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उसकी प्रैक्टिस देखने के लिए कुछ लोग आते हैं और वो बूढ़ा इंसान जो हमें पहले दिखा था वो अभी भी दिखता है। माना जाता है कि वो उससे दोबारा से ऑब्जर्व करता जा रहा है। सच कहूँ तो वो बूढ़ा व्यक्ति सोचता है, एक्सक्यूज अस, लेकिन सच कहूँ तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? यस सर, बताइए क्या बात है। हमारे जो यंग लॉर्ड है वो आखिर इतनी ट्रेनिंग कर रहा है कि आप उसके लिए कोई प्राइवेट स्वॉर्डमैनशिप ट्यूटर नहीं है ढूंढने के लिए? वो उससे कहते हैं, बैरन फेरेरा ने ये बताया था कि वो उनके लिए आराम से ये अरेंज कर देगी और साथ ही में वो फ़िलहाल अपने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि उन्हें सिखाने के लिए एक गुरु की ज़रूरत है। तो आप ये बता सकते हैं कि उसका ट्यूटर कौन बन सकता है? सोचने दो। शायद मैं बताऊँ तो सर ओलेन जुकरान जुकरान बन सकते हैं। नहीं, जुकरान नहीं। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन तुमने क्या कहा? तुम पता है वो हमेशा बिजी रहता है, दारू पीता है और पूरे दिन फॉर्मल ट्रेनिंग को स्किप करता है, समझे? अगर तुम उसे डाल दोगे तो कुछ नहीं होगा, वो बस एक कमज़ोर असहाय बनेगा। तुम्हें क्या लगता है? और ऊपर से उसका भाव और रवैया काफ़ी ज़्यादा बेकार है। ऐसे निर्दय से क्या सीखा जा सकता है? एक टैलेंटेड यंग मैन को सीखने के लिए भी और सिखाने के लिए भी एक टैलेंटेड लोग की ज़रूरत होती है, समझे क्या? तुमने तो मेरा मूड बिगाड़ दिया है, ऐसा वो कहता है। लेकिन शायद हम बैरन की बातें कर सकते हैं। हाँ, बैरन का नाम सुन के वो थोड़ा सा शांत होता है। द लेजी स्वॉर्डमैन का एपिसोड नंबर 4। क्या ये सच है? यस माय लॉर्ड, ये सच है। तो मेरा सन सच में उसके पास इतनी पोटेंशियल है कि वो ताकतवर बन सकता है? हाँ, लेकिन क्रोनो स्वॉर्डमैनशिप अकेडमी एक ऐसी अकेडमी है जहाँ पर तलवारबाजी की निपुणता को सिखाया जाता है। यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग ताकतवर बनते हैं। मैटर नहीं करता कौन सा जेंडर है, आपके अंदर बस काबिलियत होनी चाहिए और ट्रेनिंग की कला। उसके बाद आप इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करें जिसके कारण आपको नोबल्स भी नहीं हरा सकते हैं। इसमें जाने के बाद इंसान इतने ज़्यादा ताकतवर बनते हैं कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता। ये एक रॉयल अकेडमिया है। सच कहूँ तो यह अकेडमिया के बारे में मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन राजा का मुंह उतरा हुआ रहता है। लेकिन आयरन, सच कहूँ तो इसे फेस कर चुकी है इसका कंपटीशन। मैं ये बातें जानता हूँ। हाँ, माफ़ करें पिताजी, क्या बात कह रहे हो? मैं तुम्हें ये फोर्स तो नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ बेटा। देखो, मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ। सच कहूँ तो जो प्रिंस रहता है वो थोड़ा सा सुन रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे एक चॉइस दे रहे हैं? वो थोड़ा सा हैरान होकर उनसे पूछता है।
लेकिन तुम कुछ दिन तक इसे सोच सकते हो, तुम्हारा मन करेगा तभी तुम जाना, ऐसा उसके पिताजी कहते हैं। तभी वो ऐसे ही बातें सोच रहा होता है और हैरान रहता है, क्या मुझे वहाँ पर जाना चाहिए? आज तक मैं घर से कदम कभी नहीं रखा हूँ और ये मेरे लिए अलग एहसास होगा। मैं हमेशा ही अपने बेड में सोता था, लेकिन 10 दिन के बाद से जब मैं स्वॉर्डमैनशिप अकेडमिया में जाऊंगा तो मुझे क्या क्या करना होगा। मुझे उनकी बातें माननी होंगी, उनकी सारे इशारे मानने होंगे, लेकिन आखिर कैसे? और हम देखते हैं कि प्रिंस को थोड़ा डर लग रहा होता है कहीं और जाने से। क्या ये मेरे लिए खुद के लिए है? क्या ये मैं अपने लिए करना चाहता हूँ? लेकिन मैं अपने परिवार को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरे पापा, फादर, मैं एक ट्राई देना चाहता हूँ। मैं एक ट्राई देना चाहता हूँ वहाँ पर। ठीक है फादर। गुड बाय एवरीवन। ऐसा कहते वो गुड बाय करता है, हम देख सकते हैं। अच्छे से जाना बेटा। और उसकी बहन उसे डांटती और कहती है अच्छे से जाना और कोई खुराफाती मत करना। तभी हम देखते वो अपनी सफ़र की ओर निकल गया होता है। ये मेरा पहला टाइम है लॉर्ड जब हम आपके साथ कहीं जा रहे हैं। हाँ ये बात तो है। फिलहाल उसका बटलर उसे छोड़ने के लिए उसके साथ जा रहा है। लेडी किलर, सच कहूँ तो आपको ये देना चाहती थी। और ये हम देखते हैं कि एक स्वॉर्ड वाली माला रहती है और वो कहता है थैंक्स किलर, हमेशा से मुझे सपोर्ट करने के लिए। तुम मेरी प्यारी बहन हो। देखिए लॉर्ड, हम आ चुके हैं। वाह, क्या सच में हम पहुंच गए? हम देखते ही एक बहुत बड़ी सी अकेडमिया रहती है और यहाँ पर कुछ लोग भी रहते हैं। यहाँ पर सारे लोग स्कॉट के बंदे हैं, यानी ऐसी सोसाइटी जो कि बहुत अमीर हो, या तो राजा हो या तो एक बहुत बड़े व्यापारी। तो ये सही रहेगा। नहीं, ये सही है। मुझे माफ़ करें सर, लेकिन आपने क्या कहा? सच कहूँ तो मैं एक ट्रेनी हूँ, तो फिलहाल से मुझे एक आम जिंदगी जीनी होगी। मैं एक राजा की ज़िंदगी वहाँ पर छोड़ चुका हूँ। माय लॉर्ड, आपने तो मेरा दिल चौड़ा चौड़ा कर दिया है। मैं काफ़ी खुश हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। तुम भी अपना ध्यान रखना। और ऐसा कहते ही वो जा रहा होता है। शायद मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, क्या रिजल्ट आ सकता है। सब लोगों को उनसे उम्मीद है, हम ये देख सकते हैं। धीरे धीरे वो कदम बढ़ाता है और तभी द्वार खुलते हैं। तो ये है लॉर्ड ब्रेट लॉर्ड, और ये ब्रेट सोसाइटी का है। उम्मीद है कि इनको आप सर कोले स्वैडी करके बुलाएंगे। आपसे मिलके अच्छा लगा खून ऑफ लियॉइड। आपको वहाँ पर जाना चाहिए। प्लीज़ अंदर आइए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सोल्जर रहता है और वो शायद प्रिंस को नोटिस करता है। मेरा नाम है आयरन फेरेरिया, सन ऑफ बैरन फेरेरिया, और मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन में आया हूँ वेंडरिंग नाइट सर बैरन सवरोई पर। तो ये लीजिए उनका कार्ड। ओह, तो ऐसी बात है। आपसे मिलके अच्छा लगा यंग लॉर्ड फेरेरिया फैमिली से। आप अंदर आइए, आपका स्वागत है। और ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए ब्रांच सर्विलेंस की चीज़ें। यहाँ पर बहुत तरह की चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सच कहूँ तो मुझे याद है कि उन्होंने बहुत सालों पहले, यानी 10 साल पहले, एक भयानक क्रीचर को मारा था जिनकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा तेज थी। सच कहे तो उनका कहानी और उनकी बातें सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। उम्मीद है आप भी बिल्कुल उनकी तरह एक तरवाजबाज बनेंगे। इसका कहने से वो चल गए। थैंक यू, आपके बढ़ावा देने से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और वो अपने कदम बढ़ा रहा होता है। सर ब्रैन, आपको क्या लगता है कि ये क्या कर पाएगा? सच कहूँ तो ये एक लेजी प्रिंस रखता है। मैं इसके भाव से ही बता सकता हूँ। लेजी प्रिंस, आखिर वो क्या है? तुम्हें नहीं पता है क्या? ये यंग लॉर्ड है
जो कि फ्लोरिया फैमिली के हैं, और इसे लेजी लॉर्ड कहते हैं क्योंकि इनकी फिजिक्स सबसे ज़्यादा बेकार है और ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर माने जाते हैं। सच कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और साथ ही में बहुत आलसी भी है। हम ऐसा समझ सकते हैं कि इनकी आलस की कोई सीमा नहीं है और साथ ही में ये बहुत ज़्यादा आलसी है। समझ सकते हैं आप ये? हाँ क्या? हाँ क्या कहा? आप ये बहुत जल्दी पता लगा लेंगे। हाँ, मुझे इस पे ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है इसे अच्छे से करना होगा। मुझे दरवाजे को ठोकना चाहिए पहले, और वो दरवाज़ा ठोकते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक भीड़ रहती है और यहाँ पर बहुत तरह के लोग रहते हैं जो कि सब उसे देखते हैं, और लेजी लॉर्ड भी उसे देखता है। सब लोग ऐसा लगता है कि उनसे नाखुश है और सब लोग सोचते हैं कि क्या ये मेरी तरफ घूर रहा है। तभी देखते एक लड़की है जो कहती है कि आखिर ये कौन है। सच कहूँ तो हम ये समझ सकते हैं कि जो लेजी प्रिंस है, लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे होते हैं। शायद उनके बारे में उन्होंने अफवाह सुनी हुई रहती है। तभी एक अनाउंसमेंट आती है और वो अनाउंसमेंट देखकर सब लोग को ये बताया जाता है कि 400 ट्रेनीज यहाँ पर आए हैं। तभी हम एक अनाउंसमेंट सुनते हैं जिसमें बोला गया रहता है, वेलकम ट्रेनीज, मुझे तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। आपकी ट्रेनिंग आज से शुरू होगी। मेरा नाम है अहमद और मैं यहाँ पर आपको टीच करूँगा और आप 400 लोग मिलकर खुशी से रहिएगा और एक दूसरे के साथ अच्छे से बर्ताव कीजिएगा। उम्मीद है कि आप सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे और कोई झगड़ा नहीं करेंगे, और वो आपका इंस्ट्रक्टर रहेंगे। उसके बाद वो करते हुए देखते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सब में अलग है। तब हम समझ सकते हैं कि जो 3 फैमिली के लोग हैं वो एक तीनों से ही गुस्सा है, और समझ सकते हैं कि इन सब के बीच में कोई ना कोई आपसी दुश्मनी है। यानी जितने भी ट्रेनीज आए हैं वो एक दूसरे को बस कॉम्पिटिट करने के लिए आए हैं। ऑफकोर्स एक फैमिली की, इसका नाम है ईला लिंडसे, और सेकंड जीनियस है लिंडसी फैमिली की। इनकी एबिलिटी है, इनकी नॉलेज, ये नॉलेज में बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन अब ये स्वॉर्डमैन की कला को सीखना चाहती है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कितनी टैलेंटेड होगी। सच कहूँ तो ये काफ़ी गिफ्टेड है अपने बड़े भाई से। हाँ। ये क्या सी लड़की है ईलालैंड से? आखिर ये यहाँ पर क्यों है? इसे तो ट्रेनिंग पे नहीं अपने घर में होना चाहिए था, ऐसा वो ब्लू बाल वाला बंदा कहता है। सच कहूँ तो मैं इसे कम्प्लीटली हरा दूंगा। इसका कोई चांस नहीं है मेरे लिए। तो ये मेरे लिए तो दाएं हाथ का खेल है। मैं इसे तुरंत हरा दूंगा। और उसी के साथ हम देखते हैं मेंशन किए हुए नए ट्रेनीज को। तो सारे लोगों को ये बताया जाता है कि आप सबको अपने फॉर्मेशन में होना चाहिए और आपकी ट्रेनिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी और उसके बाद आप सबका बैटल भी होगा। उम्मीद है कि आप इसे सीरियसली लेकर अपनी ट्रेनिंग की ओर ध्यान देंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और एक ट्रेनिंग से ही एक इंसान अपने आप को ताकतवर बनाता है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा ताकतवर बने, समझे? केवल मैं ही हूँ जो कि ऑफिशियल ट्रेनिंग में किसी के सपोर्ट लेकर आया हूँ। मैं एक ऑफिशियल ट्रेनी बन जाऊँगा। मैं तो बस कोशिश करना जान सकता हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, ऐसा हमारा लेजी लॉर्ड कहता है। और उसके बाद ऑलराइट, तो ये जगह आप ही की है। उम्मीद है कि आप यहाँ पर अपना पूरा साहस दिखाएंगे, ऐसा इंस्ट्रक्टर कहता है। चलिए तो फिर बाहर चलते हैं। और ऐसा कहते ही ये जगह पर आपको मुझे कोई आईडीज़ दिखानी है। तभी हम बाहर का ग्राउंड देखते हैं और वहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठा हुए होते हैं। ये लोकेशन आपकी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए रहेगा। यहाँ पर आपको इम्प्रूव करना होगा अपने मसल और इंड्योरेंस को, यानी कि फिजिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। एक स्वॉर्डमैन के लिए उसका फिजिकल पावर ही उसके लिए सब कुछ है। अगर उसके पास उसकी फिजिकल पावर हुई, जैसे कि रनिंग, दौड़ना, एक्सरसाइज, डंबल, पुशअप, ये सब आपको सीखना होगा यहाँ पर। और साथ ही मैं आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं रहा तो आप तुरंत ही हार जाएंगे। अगर आपके दिमाग में ये बात समझ आ रही है तो आपको डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए, समझे क्या आप?
फिज़िकल फिटनेस आपकी शुरू होती है तो सबसे पहले फिज़िकल फिटनेस में आपको दौड़ना होगा, ठीक है। तो मैं जैसे दौड़ता हूँ वैसे ही दौड़िए। हम देखते हैं कि हमारे जो कोच रहते हैं वो इतनी तेज़ दौड़ते हैं कि सबका मुंह बन जाता है। और उसके बाद वो कहते हैं ये काफ़ी बोरिंग है, चलो इसे और स्पीड करते हैं, और उन सब की फट जाती है। और उसके बाद सभी लोग तो रफ्तार से भागते हैं, लेकिन कोच उनसे भी ज़्यादा रफ्तार से भागते हैं और कहते हैं तुम्हें और थोड़ा तेज़ होने की ज़रूरत है, अपने शरीर को और थकाओ बच्चों। और ऐसा कह सकता है कि लेजी प्रिंस और भी ज़्यादा लेजी हो रहा है इससे थक थक के। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये एक बहुत लंबी रेस है, मैं बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहा हूँ। जबलू वाला बंदा कहता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे ऑब्जर्व करना होगा ये सिचुएशन को, ऐसे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें बस जीतना नहीं है, हमें बस जो पीछे व्यक्ति है उनसे आगे बढ़ना है। ऐसे भी एक लेजी प्रिंस से तो मैं लाख गुना बेहतर ही हूँ। ऐसा करके वो लेजी प्रिंस का मजाक उड़ाते हुए आगे जाता है। हम ये देखते हैं कि जो लेजी प्रिंस है वो वहाँ पर लेटा हुआ रहता है, उसका निकनेम ही उसका मजाक बना देता है। और हम ये जान सकते हैं कि सब लोग उसके निकनेम से उसका मजाक बना रहे हैं। ये बहुत हुआ, अब मैं ऐसा सह नहीं सकता हूँ, मुझे इन सबको साबित करना होगा कि मैं कोई लेजी प्रिंस नहीं हूँ। मैं इतनी दूर बस अपना मजाक उड़वाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि मैं अपने लेजी प्रिंस से अपना हैशटैग हटाऊँ। ऐसा नहीं हो सकता है। सब लोग भाग रहे होते हैं और कोच उनसे आगे भाग रहे होते हैं, और जो लेजी प्रिंस रहता है वो दूर में पसीने से लथपथ एक जगह पर आराम से बैठा हुआ रहता है। कोच की नज़र उन पर पड़ती है और कहते हैं हाँ ये क्या, यकीन नहीं हो रहा, लेकिन इसकी हालत तो अभी से ही खस्ता हो गई है, मुझे नहीं लगता है मैं और आगे कदम बढ़ा पाऊंगा। मेरी को बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, लेकिन मुझे चलना ही पड़ेगा। और ऐसे ही लेजी प्रिंस दोबारा से कदम बढ़ाता है, तभी वो ब्लू बार वाला बंदा चौंकता है, गेट अप, उठ जाओ और भागो, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तभी मुस्कुराहट देखते हैं कोच में, मुस्कुराहट कोच में इसीलिए क्योंकि इससे हमें फ्लैशबैक दिखता है उसी बंदे का जो कि हमें फ्लैशबैक में दिखा था, जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी बस स्वॉर्डमैन के लिए था। मुझे उसी की तरह बनना है, उसी की तरह ताकतवर बनना है और लोगों को दिखाना है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, और इसीलिए मैं लड़ रहा हूँ। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने नाम का धब्बा इस जीवन में हटा के ही रहूँगा। मैं एक लेजी प्रिंस की तरह नहीं, एक ब्रेव प्रिंस की तरह मरूँगा। मेरा पास्ट, क्या मेरा पास्ट है जो ये मुझे दिखा रहा है? अगर ये मेरा पास्ट है तो फिर मुझे अपने पास्ट को तोड़ना होगा। द लेजी लॉर्ड से मुझे ताकतवर लॉर्ड बनना होगा। और इसी के साथ दोस्तों आज की सीरीज़ ख़त्म होती है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। देन बाय बाय दोस्तों।